आज की वीडियो में दोस्तों आप लोग सीखेंगे प्रोपोजिशन को कैसे फिलअप करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोपोजिशन क्या होता है। ए प्रोपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन आर ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन आर प्रोनाउन। यानी प्रोपोजिशन वो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उससे पहले अपना संबंध दिखाता है। तो पहले ये चीज़ आपको समझ लेनी है। जब तक इसकी हम डिफिनीशन परिभाषा नहीं समझेंगे तो यूज कैसे जानेंगे। और यूज का भी तरीका जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे यूज किया जाता है, इसके क्या क्या रूल हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपके सामने दिया है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वैसे होम एग्जाम होता है स्कूल का एग्जाम, उसमें भी आपको प्रीपोजिशन देखने को मिलता है। और बार बार आपका गलत भी हो जाता है, एक दो सही होते हैं बाकी गलत हो जाते हैं। ऐसा क्या रूल है, ऐसा क्या रीज़न है? तो अगर सही करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है ना, क्वेश्चन ये दिया गया है कि चूज द, क्या लिखा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक। अब बॉक्स के अंदर कुछ प्रीपोजिशन के वर्ड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे कि आन है, ओवर है, बाई है, बिटवीन है और उसके बाद विथ दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके पता करते हैं ना, इसको जानकारी देते हैं कि आन का यूज कहाँ पर होता है। सबकी जानकारी दे दूंगा ना तो आप खुद ही फिलअप कर लोगे। देखिए दोस्तों, आपको यूज में बता रहा हूँ कि आन का यूज वहाँ पर होता है, जैसे अब ऑन लिखा हुआ है तो यहीं कहीं मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद इरेज कर दूंगा। आन, आन की जो मीनिंग होती है वो होती है पर। क्या होती है? पर। आन मीन्स पर। तो ये क्या जो होता है, जब जब कोई वस्तु, वस्तु मतलब कि चीज, जब कोई वस्तु किसी को छूती है, क्या मतलब, छूती है या स्पर्श करती है, तो वहां पर आन का प्रयोग होता है। देखिए पर तो होता है, ठीक है, अब आप ये जान गए कि आन का प्रयोग वहां पर होगा जब कोई चीज उसको छुएगी, स्पर्श करेगी। ठीक, इतना समझ में आया आपको? तो चलिए इसको अभी हटाते हैं क्योंकि और बहुत सारा है बताना है। एक का हमने बता दिया, आपने देखा भी और समझा भी। ठीक है, तो चलिए इसको हम जो है हटाते हैं। अब उसके बाद आन हो गया, अब आते हैं हम लोग ओवर पर। अब ओवर का क्या सिस्टम है? ओवर का मतलब होता है ऊपर। ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऊपर और पर भी इससे लिया जाता है, ऑन ओवर। ओवर माने पर या ऊपर ही लिया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद ओवर का क्या सिस्टम है? जैसे ऑन वाले में क्या है, कोई चीज छूता है ना, तो ओवर वाले में क्या होता है, जब जब कोई वस्तु, कोई वस्तु यानी कोई चीज, ये सब प्रपोजिशन के रूल हैं। जब तक ये रूल नहीं आएंगे आपको सही नहीं हो सकता। तो ये रूल पहले जान लीजिए, तो आप तो खुद ही फिलअप कर लोगे, फिर हमें बताने की जरूरत भी ना होगी। लेकिन एक बार बता दूंगा मैं आपको, एक आपको मैं भरने के लिए दूंगा, बाकी चार मैं फिलअप करूंगा। एक आप लोग भर के देंगे हमको कमेंट में और हम देखेंगे कि आपका होमवर्क सही है कि नहीं। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर तो होता है, किसी के ऊपर तो होता है या होती है, लेकिन उसको छूती नहीं है, वो स्पर्श नहीं करती, लेकिन उसको छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती, तो वहां पर ओवर का बात समझ में आ गई कि ओवर का मतलब भी पर या ऊपर होता है, जो आन की मीनिंग है। लेकिन ये जो है वो छूता नहीं है, और आन वाला क्या करता है, वो उसको छूता है, टच करता है। बात समझ में आ गई ना? इसीलिए आप लोग कंफ्यूज होते हो, आन वाला ओवर की जगह, ओवर वाला आन की जगह भर देते हो, इसीलिए गलत हो जाता है। अब आते हैं हम तीसरे तीसरे प्रोपोजिशन की तरफ। तीसरा प्रोपोजिशन क्या है हमारा?
ये सारे प्रोपोजिशन तो होते हैं बाई। बाई का अर्थ होता है इसे द्वारा। बाई का अर्थ क्या होता है? द्वारा या से भी लिया जाता है। दूसरा पहला अर्थ द्वारा ही होता है। इसमें क्या होता है? जब किसी के द्वारा कोई काम होता है, किसी के द्वारा कोई काम हो या किसी साधन के जरिए कोई आता है, कोई साधन के जरिए, जैसे बाई बस, बाई ट्रेन ना, और जैसे कोई काम हुआ, जैसे द वर्क इज डन बाई रामू, ठीक है, तो वहां पर किसी के द्वारा जब काम होता है तो वहां पर बाई का यूज होता है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं बिटवीन की ना, इसको भी हटाते हैं और बिटवीन को लाते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इससे पहले आप लोग समझे भी नहीं होंगे ना कोई आपको समझाया भी होगा। अगर आज पूरी वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो समझ जाइए आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब होता है बीच। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच। ध्यान से समझिएगा, बिटवीन का यूज वहां पर होता है, बीच तो होता ही है जहां पर दो व्यक्तियों के लिए, दो व्यक्तियों के बीच बिटवीन का यूज। लेकिन अगर दो से अधिक हो गए तो वहां पर एमंग का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एमंग यहाँ आया नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर दो से अधिक लोग हो गए, दो से ज्यादा हुए नहीं कि एमंग आपको लगाना पड़ेगा, भी चाहे जितना हो, दो से ज्यादा होने चाहिए। ठीक, इतना आप समझे बिटवीन का यूज क्या कैसे होगा? मतलब दो लोगों के लिए बिटवीन आप लगाएं। चले भाई, इसको भी हटाते हैं। अब उसके बाद एक प्रोपोजिशन हमारा बचा हुआ है जो है विथ। विथ का मतलब होता है से या साथ। विथ की भी दो मीनिंग है। अच्छा, जो जहाँ पे जिसे होता है उसको ले लिया जाता है। और जब इसमें ये भी है, से भी होता है, से या साथ भी होता है जब कोई यंत्र से काम किया जाता है। यंत्र, यंत्र कुछ भी हो सकता है। यंत्र तो आप जानते ही हैं, इंस्ट्रूमेंट, जैसे चाकू, कैंची, फावड़ा ना, या कोई भी यंत्र। ठीक, तो यंत्र अगर आता है तो वहां पर आपको विथ का यूज करना है, या फिर किसी के साथ चलने का भी विथ आता है ना। से के अर्थ में भी विथ का यूज किया जाता है। इतना प्रोपोजिशन जो मैंने आपको दिया था, मैंने सबको बता दिया। अब आप बताइएगा, ठीक है, और कि कैसे क्या फिलअप होगा, कहाँ पर फिलअप होगा उसको बताइएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा खाली। तो पहला प्रोविजन जो गैप वाला है वो लिखा है शी कट्स द वेजिटेबल्स। इसका मतलब क्या हो गया? शी कट्स द वेजिटेबल्स, वह सब्जी काटती है। यहाँ नाइफ लिखा हुआ है, तो अब चारों पांचों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा बता दो हमको, फटाफट बताइए। ऑन, ओवर, बाई, बिटवीन, विथ। अभी मैं आपको समझाया था, मैंने कहा था जब किसी यंत्र से काम होगा तो क्या लगेगा? विथ। तो पता चला चाकू से वो सब्जी काट रही है, तो चाकू क्या है कि यंत्र है, इसलिए यहाँ पर आपका विथ भरा जाएगा। कैसा है? बढ़िया है ना। अब उसके बाद दूसरे वाले में आते हैं हम लोग। इसीलिए पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए मैं डायरेक्ट भी भर सकता था, भाई मुझे आ रहा है समझ में, लेकिन आपको नहीं आता, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद मैं भर रहा हूँ, तो आप खुद बता दोगे कि सर यहाँ पे ये फिलअप होगा। अब दूसरा वाला देखिए, रवि केम हेयर, रवि यहाँ आया। अब रवि यहाँ पर जब आया है तो कैसे आया भैया? बस, यानी बस के द्वारा आया है, तो द्वारा मतलब बाई का मतलब भरा जाएगा ना, तो यहाँ पर आप बाई भर दीजिए। यही बाई, यही चीज आपको फिलअप करने के लिए अच्छे मतलब मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप इसे फिलअप कर लेंगे ना, अब तो दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे प्रोपोजिशन हैं, अगर डेली में एक क्लास उसकी चला दूंगा तो अच्छा रहेगा। देखिए आज आपकी ये क्लास फर्स्ट है ये, ठीक है। आप लोग कैसा इसको लाइक करते हैं क्या, वही हिसाब से मैं फिर क्लास अगली चलाऊंगा। नहीं तो फिर क्लास 10th की जो है बुक जो है बताने के लिए तैयारी में है, ठीक है। अब चलिए जो है यहाँ पर तीसरा प्रोविजन फिलअप कर लेते हैं। जैसे द बुक इज, पुस्तक है, कहाँ है भैया? ऑन भरा जाएगा ना, ऑन द टेबल। अगर हम किताब को मेज पर रख रहे हैं, ठीक है, ठीक, मान लीजिए ये आपकी मेज है, ठीक है, और ये छोटी सी किताब है, तो क्या है, ये मेज पर रखी हुई है, यानी मेज को टच कर रही है, टच कर रही है कि नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ऑन भरा जाएगा, यहाँ पर ऑन फिलअप होगा, ठीक। तो ये ऑन होगा। अब उसके बाद ऑन हमने भर दिया है। अब आपको मैं चौथा वाला जो है होमवर्क देता हूँ, ये आपका होमवर्क है चौथा, इसको आप करिएगा, ठीक है।
चौथा, पाँचवा हम कर दे रहे हैं, पाँचवा थोड़ा सा टफ में है। ये आपका चौथा होमवर्क है, हमको फिलअप करके बताइएगा कि सर इसका ये होगा। अब उसके बाद पाँचवें में हम आपको दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाई को बांट दो। ठीक है, कुछ भी बांटना हो, मिठाई हो, कोई भी चीज़ बांटना हो, कोई फल हो, कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो बांटना हो। पहले हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कितने लोगों के बीच में बांटी जा रही है। यहाँ पर दो ही लोग हैं, मोहन एंड सोहन। तो आपको मैंने बताया था कि बिटवीन वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर दो लोग होते हैं। तो यहाँ दो ही लोग मिल रहे हैं, तीसरा तो कोई है नहीं ना। तो जब तीसरा कोई नहीं है तो पता ये चला हमारा बिटवीन ही रहेगा। वैसे एमंग आया भी नहीं है बॉक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ बॉक्स से सारा मामला है। अगर बॉक्स से मामला ना होता तो यहाँ पर हम एमंग लगाते, मगर दो ही हैं ना। तो ये चौथा वाला आपका होमवर्क है भाई, पांचवा हमने भर ही दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और पसंद आ गई हो तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे ऐसी वीडियो जब भी अपलोड करूँ, आपके काम की वीडियो, तो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से वॉच करिए और चौथा वाला होमवर्क ज़रूर करिए। जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तब तक आप कमज़ोर रहेंगे। देखिए, टीचर के सामने सभी चीज़ आसान लगता है, लेकिन जब खुद से कोई चीज़ करना पड़ता है तो लगता है कि हाँ, इसमें कुछ दम है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो यहीं तक।